नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में रुपी स्टॉक में। तो मैंने पहले 4 वीडियो बनाए थे, लेकिन बीच में गैप आ गया लगभग 15-20 दिनों का। तो उसमें मैंने 4 दिन तक बताया था मैंने आपको लगातार ट्रेडिंग के बारे में। तो उसके अगले दिन मेरा सारा कैपिटल ख़त्म हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने 50,000 लेकर शुरू किया था, लेकिन 50,000 नहीं, 47,000 थे, लेकिन एवरेज 50,000। उसमें से 7,000 तो मैंने विड्रॉ कर लिए और उसमें बाकी का 3 दिन तो प्रॉफिट रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। जो इक्विटी का टोटल लॉस था, इक्विटी एंड एफ&ओ, जो आप देख सकते हो, ये इक्विटी मेरा 2,066 का लॉस हुआ, एफ&ओ में हुआ था 37,944 का। ठीक है, पूरा ये स्टेटमेंट है। 3 दिन में प्रॉफिटेबल रहा, लेकिन 4 दिन में लॉस मेकिंग रहा। उसमें मैंने कोटक का एक शेयर खरीदा था 1,700 का कॉल, जो 4-5 दिन में तो हो गया। 28 मार्च का था एक्सपायरी उसका, तो वो मैंने खरीदा। उसमें तो मतलब पहले 4-5 दिन मेरा लॉस था, तो मैंने सोचा भाई लॉस हो जाएगा मेरा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने उसमें एग्जिट कर लिया। लेकिन 2-3 दिन बाद में मार्केट वापस ऊपर बढ़ा क्रैश होने के बाद, तो उसमें मेरा प्रॉफिट था, लेकिन मैं पहले निकल गया था। तो अपने ही कारणों की वजह से हारा हूँ, ज़्यादा के चक्कर में मैंने लॉस ले लिया और सारा कैपिटल चला गया। तो इस तरह से अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो ध्यान रख के करना चाहिए। और इसमें स्टॉप लॉस तो एकदम सबसे ज़रूरी है। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने किया नहीं था, उसकी वजह से मैं हार चुका हूँ, अपना सारा कैपिटल लॉस कर चुका हूँ। और इससे भी बड़े मेरे कई लॉस हैं, लेकिन इस अकाउंट से मैंने वापस फ्रेश माइंड से शुरू किया था बहुत 1 साल बाद में। तो उसमें मैं लॉस खा गया। मैं अपनी आदतों को नहीं छोड़ा पाया, इस वजह से मेरा लॉस लग गया, पूरा सारा कैपिटल चला गया। तो आप देख सकते हो उसमें, अब जो मैंने एंजल फंड में किया था मैंने ट्रेडिंग, चार्जेस भी देख सकते हो आप। ये इसमें से टोटल मेरा जो 40,000 का लॉस हुआ, उसमें चार्जेस थे 3,192। और ट्रेडिंग की थी मैंने, कुछ में प्रॉफिट कुछ में लॉस। हर ट्रेड में लगभग मेरा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन मैं उससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था। उस वजह से मैं वो जो प्रॉफिट वाली ट्रेड थी वो भी माइनस में चली जाती थी। तो ध्यान रखना, आप ट्रेडिंग करते समय सावधान रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए फालतू। आप खुद अपना माइंड सेट लेके चलोगे ना, अगर आप अपने हिसाब से, तो उसमें आप प्रॉफिट के चांस रहते हैं। क्योंकि मैंने एक ट्रेड ली थी, उसमें जब 10,000 मेरे बचे थे, उसमें मैंने ट्रेड ली थी और सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लिया और उसका प्रॉफिट था, उसने एकदम एक्यूरेट कहा था भाई कि आज तो मार्केट पक्का गिरेगा। तो मैं उसके बहकावे में आ गया और उसकी वजह से मैंने उसकी बात मान ली, सच मान ली। और जो मैंने कॉल में ट्रेड ली थी वो मैंने वापस हटा के पुट में ले ली। तो उस वजह से मेरा सारा कैपिटल उसने लॉस हो गया। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको ये देखना है अगर आपने कौन से पॉइंट पे ट्रेडिंग, मतलब जो कॉल या पुट आपने लिया है, और कितने पॉइंट आपके इसमें मार्केट जाएगा आपके हिसाब से। तो अगर आपसे हिसाब से आप रिस्क और रिवार्ड अपना भी इस हिसाब से रखिएगा जितना आप खुद सहन कर सकते हो भाई, जितना आपके तकलीफ ना हो, इतने पैसे चले जाए। तो उस हिसाब से मैंने किया नहीं, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से सारा कैपिटल चला गया है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्क का काम है। दिमाग का इतना मैनेजमेंट से होना चाहिए इसमें कि आप मन भटके ना, किसी के ना कहने से, ना मार्केट के करे से। आपको अपनी ट्रेड पर ध्यान देना, आप किस हिसाब से ट्रेड ले रहे हो कि भाई आपके हिसाब से मार्केट यहाँ तक जाएगा, अगर वहाँ तक नहीं गया तो मुझे जल्दी बाहर निकलना। और बाहर निकलना सबसे ज़रूरी चीज़, बाहर निकलना। हम लॉस में बाहर निकल नहीं पाते, छोटा प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको प्रॉफिट आपका बहुत छोटा होगा तो आप डरने लग जाओगे, बहुत चला जाएगा आप में, क्योंकि प्रॉफिट ये आ गया पता नहीं, ये ना चला जाए। हार की वजह से, बार हारने की वजह से आपका माइंड सेट इतना ख़राब हो जाता है, आपको कम से कम रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है दिमाग को। अगर बार हारने के बाद अगले दिन आप ट्रेडिंग करोगे तो उस दिन फिक्स है आप हारोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट जो उस तरीके से हो चुका है कि आप हारने ही वाले हो। तो अगर आप ज़्यादा हार जाते हो तो कुछ दिन अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए और माइंड को फ्रेश करके एक अमाउंट के साथ पूरा टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट करके, सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके ही ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा। इसमें आपका बेनिफिट रहेगा, वरना लॉस बहुत ज़्यादा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपना बहुत सारा कैपिटल गवा चुका हूँ। मैंने नए अकाउंट से शुरू किया था, मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन बता सकता हूँ कि एक गाड़ी लेने 10-12 लाख की जितनी गाड़ी ले सकते हैं ना, उतना मेरा लॉस है टोटल P&L। मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बता रहा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई एकदम बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं लॉस ले चुका हूँ बहुत। 2-3 साल में बहुत लॉस लिए मैंने। और जो सोचता हूँ कि अगली बार पैसे आएंगे तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा, लेकिन जब पैसे हाथ में आते हैं तो मैं उस हिसाब से काम कर नहीं पाता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और ये कमज़ोरी मुझे बार रुला ही देती है, कैपिटल लॉस करवा ही देती है। तो आप ध्यान रखिएगा और उधारी लेके कभी ट्रेड ना करें। हमेशा ध्यान रखना, खुद के पैसे से करना। अगर खुद बैकअप में आपके पास पैसे हैं तो ही ट्रेड करें, पूरे पैसे कभी ना लगाएं ट्रेड में। हमेशा सेफ ट्रेडिंग करें और इक्विटी में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करें। वो आपके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, वरना आपका दिमाग का कचरा हो जाएगा, आप कुछ सोच समझ नहीं पाओगे, दूसरे किसी काम में मन नहीं लगेगा ज़्यादा ट्रेडिंग अगर पैसा हार गए तो।
बस मेरी यही एडवाइस थी। मेरे हिसाब से मैं जिस नज़र से देख सकता हूँ मार्केट को, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। बहुत लॉस है मेरा इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। और मेरा वैसे ही मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, पर आज मैं इतना बोल पाया हूँ पहली बार, तो उसके लिए थैंक यू। जैसे चैनल पे सब्सक्राइब तो कम है, लेकिन कोई नहीं, चलो कोई तो देखेगा, उस हिसाब से डाल दिया। सपोर्ट रखना आपका। और आगे कुछ जो मैं सीखूँगा स्टॉक मार्केट से, थोड़े दिन तो ट्रेडिंग करूँगा नहीं, अगर जो कुछ सीखूँगा तो आप वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा। और अगली बार ट्रेडिंग करूँगा तो वापस से फिर से शुरू करूँगा। ये मैंने डे शुरू किया था, मैंने सोचा पता नहीं डे ले जाऊँगा लंबे दिनों तक, पर 5 दिन में टिक पाया मार्केट में 10,000 के साथ। ये मेरा माइंडसेट की वजह से हुआ है, सब वही कारण है। ओके दोस्तों, थैंक यू।